दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दार्शनिक की जिसने प्रेम को सिर्फ भावना नहीं बल्कि प्रकृति की एक चाल और ट्रिक बताया। जिसने कहा, हम सोचते हैं कि प्रेम आत्मा की पुकार है, पर असल में यह जीवन की चालाकी है। उस दार्शनिक का नाम है आर्थर शोपेनहावर और उसका प्रसिद्ध निबंध द मेटाफिजिक्स ऑफ लव मानव प्रेम के रहस्यों को उजागर करता है जैसा किसी और ने कभी नहीं किया। पार्ट फर्स्ट, प्रेम की उत्पत्ति और प्रकृति का रहस्य। शोपेनहावर का मानना था, दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम देखते हैं। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो केवल रिप्रेजेंटेशन है, एक छवि है, एक प्रदर्शन है। असल सच्चाई है विल, एक अंधी शक्ति जो हर चीज को चलाती है, जीवित या निर्जीव, सब इसी विल के नियंत्रण में है। और प्रेम वो भी इसी विल का विस्तार है। जब हम किसी की ओर आकर्षित होते हैं तो हमें लगता है हमने प्रेम किया, लेकिन शोपेनहावर कहता है, असल में प्रकृति ने हमारे जरिए अपनी योजना पूरी की है, क्योंकि प्रकृति का एक ही लक्ष्य है, जीवन को आगे बढ़ाना। प्रेम हमारे लिए भावनात्मक है, पर प्रकृति के लिए यह जैविक और मेटाफिजिकल आवश्यकता है। हम जिसे आकर्षक मानते हैं वो वास्तव में उस व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं जो हमारी कमियों को पूरा करती है। अगर कोई छोटा है तो लंबे की ओर खींचता है, अगर कोई कमजोर है तो मजबूत व्यक्ति की ओर, क्योंकि प्रकृति चाहती है एक बेहतर संतान का निर्माण। हम सोचते हैं हम चुन रहे हैं, पर असल में प्रकृति चुन रही होती है। शोपेनहावर कहता है, प्रेम में दुख इसलिए है क्योंकि यह भ्रम पर आधारित है। जब प्रकृति का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो आकर्षण खत्म हो जाता है। वो जादू जो हमें खींचता था धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। इसलिए कई रिश्ते शादी के बाद कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि अब प्रकृति को उस आकर्षण की जरूरत नहीं। प्रकृति ने प्रेम का नशा दिया पर आनंद का वादा नहीं किया। शोपेनहावर के शब्दों में, मैरिज इज नेचर्स ट्रैप। विवाह प्रेम का परिणाम नहीं बल्कि उसके भ्रम का अंत है। जब आकर्षण खत्म होता है तो सामने आती है जिम्मेदारी और पीड़ा। पार्ट सेकंड, प्रेम, कला और करुणा का दर्शन। अब सवाल उठता है, क्या प्रेम में कुछ पवित्र नहीं? क्या सब कुछ बस जैविक है? शोपेनहावर कहते हैं, नहीं, प्रेम के भीतर एक और आयाम छिपा है, कला, सौंदर्य और करुणा का। जब हम किसी सुंदर वस्तु, संगीत या व्यक्ति को देखते हैं तो कुछ पल के लिए हमारी विल, इच्छाएं शांत हो जाती हैं। ब्यूटी इज द मोमेंट व्हेन विल इज साइलेंट, यानी सौंदर्य वह क्षण है जहां चाह मिट जाती है। कला हमें इच्छा से दूर करती है, जबकि प्रेम हमें इच्छा में बांधता है। एक हमें मुक्त करता है, दूसरा हमें जकड़ता है। शोपेनहावर कहते हैं, कंपैशन इज द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी। जब कोई व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना दुख मानता है तभी वो विल से ऊपर उठता है। यह निस्वार्थ प्रेम, मेटाफिजिकल लव है, जो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ता है। यही प्रेम करुणा है। जो प्रेम हमें बांधता है वही करुणा के रूप में हमें मुक्त भी कर सकता है। शोपेनहावर कहते हैं, सच्ची मुक्ति तभी है जब इच्छा खत्म हो जाए। वो इस विचार में बुद्ध और उपनिषदों से प्रभावित हैं। जब हम प्रेम की माया को समझ लेते हैं तो हम उससे ऊपर उठने लगते हैं, और वही है विल से मुक्ति, एक प्रकार का मोक्ष। जब हम प्रेम को स्वार्थ से मुक्त करते हैं वो करुणा में बदल जाता है, और तब प्रेम एक पवित्र साधना बन जाता है। पार्ट थर्ड, अब हम पहुंचते हैं निबंध के अंतिम हिस्से पर, जहां शोपेनहावर प्रेम की सच्चाई को समेटते हैं। हर प्रेम कहानी के पीछे प्रकृति की एक कहानी छिपी होती है। सफल प्रेम प्रकृति की योजना का परिणाम है, असफल प्रेम उस योजना का अस्वीकार। दिल टूटना असल में प्रकृति का निर्णय है। हम सोचते हैं हम हार गए, पर प्रकृति कहती है ये संयोग अनावश्यक है। प्रेम टूटने के बाद जब हम अपने दुख को समझते हैं तभी ज्ञान जन्म लेता है। शोपेनहावर कहते हैं, हर हार्ट ब्रेक आत्मज्ञान की शुरुआत है। सच्चा कलाकार अपनी इच्छाओं को स्थिर करता है, वो विल से नहीं विजन से देखता है। इसलिए कला और दर्शन प्रेम की ही ऊंची अवस्थाएं हैं। जीवन में शांति तभी आती है जब हम चाहना बंद करते हैं। प्रेम हमें चाहना सिखाता है, और फिर विरक्ति भी। जब हम प्रेम को समझकर उसकी माया से ऊपर उठते हैं
वो हमें मुक्ति देता है। आज की दुनिया में जहाँ प्रेम अक्सर सती है, शोपेनहावर हमें गहराई सिखाता है। वो कहता है, प्रेम को समझो, उसमें डूबो नहीं। प्रेम तुम्हें बांध भी सकता है, पर तुम सजग हो तो वही प्रेम तुम्हें मुक्त भी करेगा। प्रेम कोई खेल नहीं, यह आत्मा का आईना है। शोपेनहावर कहते हैं, प्रेम में जो पीड़ा है वहीं से आत्मा की जागृति होती है। प्रेम हमें किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से मिलाता है, और शायद यही है प्रेम का सबसे गहरा अर्थ, जहाँ इच्छा मिटती है और शांति जन्म लेती है।